स्वर्ग पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा, मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये देखकर सुनकर आगे दूसरों को भेजते हैं, वायरल करते, शेयर करते, उनको कोविड बीमारी से बचा कर रख, सब कामा इनका करके दे, सब बीमारियां इनका टिक कर। आमीन। आज तारीख है 4 मार्च 2021। मैं परमेश्वर का जैसा सोचता हूँ, जो लोगों ने प्रचार देख लिया, सुन लिया, वो पवित्र हो गए और यीशु मसीह का जैसा कार्य आगे कर रहे हैं। आमीन। माती 8:28। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिन में दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। अभी यीशु मसीह ये दूसरा गांव में उनका नाव पहुंच गया। ये तूफान पूरा ठंड हो गया और इधर दो आदमी जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, ये लोग यीशु मसीह के पास आ गए। तो ये यीशु मसीह जब उधर पहुंच गया, एक गदरेनियों के गांव में, तो ये बहुत खतरनाक आदमी जो भूत से निपट रहे थे, भूत ने ये दोनों का जीना हराम कर दिया था और ये लोग शमशान में रहते थे। कब्रस्तान में रहते थे। कब्रों कब्रों करके लिखा है इधर। तो ये लोग जो घर में भी नहीं रहते थे, क्योंकि भूत ने इनका दिमाग खराब कर दिया था। दुष्ट आत्मा ने इनका दिमाग खराब कर दिया था और ये वजह से ये लोग कुछ काम का नहीं थे। ये लोगों का जीवन खत्म हो गया था। जीना इस दुनिया में इनका कुछ मतलब नहीं था। ये दुनिया से जो लोग मरते हैं वैसा ही इनका भी व्यवहार था। ये कुछ काम का नहीं थे। इनको लोगों ने छोड़ दिया था। लोग इनके पास जाते भी नहीं थे। उस मार्ग से भी लोग गुजरते नहीं थे, क्योंकि लोग डरते थे शायद ये भूत इतना इतना खतरनाक ये भूत ने इनको बनाया है, ये इंसान शायद उनको मार ना डाले। नहीं तो दूसरी बात ये होती है कि जो भूत इनके ऊपर है वो जो लोग उधर से गुजर रहे हैं उनके ऊपर ना आने के लिए भी लोग उधर से जाना मना करते थे। कोई भी उधर से गुजरता नहीं था। तो हमको कैथोलिक को भी अभी 2021 साल में हम चल रहे हैं यीशु मसीह के बाद, फिर भी हमको कैथोलिक को अभी इंसान बोलते हैं कि देखो किसी को तुम प्रार्थना मत कर, जो बीमार है उनको जस्ट छोड़ दे, उनको वैसा ही रहने दो। तुम उनके बातों में मत आना। तुम उनको कुछ प्रार्थना करने को ना जाना। तुम उनके पास उनके घर मत जाया करो। क्यों?
उनको जो बीमारी है वो आपको ना लगे, और कोई भी भूत और ऐसा दुष्ट आत्मा वाले लोग हैं, उनके पास तो जाने को सख्त मना करते हैं कि वो भूत तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम उसके ऊपर प्रार्थना भी करना, कुछ भी करना मत सोचो। वो आदमी को जो हालात में है वो हालात में उनको छोड़ दे। ये सोच अभी हर कैथलिक का मन में है, और हर कैथलिक अपने पास वाले, अपने घर वालों को बोलते हैं वो लोगों के पास मत जा, तेरी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूं कि मत जा, ऐसा करके सबको डराते हैं। ये जो बीमारी है, ये जो दुष्ट आत्मा है, भूत है, वो तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम कुछ भी कोशिश करेगा तो तुम्हारा भी जीवन हराम हो जाएगा, तुम्हारा भी जीवन पूरा कचरा हो जाएगा। ऐसा करके कैथलिक को, कैथलिक ही घर वाले ही लोग डराते हैं कि जो ओ इंसान मुसीबत में फंस चुका है उसको छोड़ दे वो हालात में। 2021 साल हो गया, फिर भी कैथलिक लोग अभी इतना दूर आके भी कैथलिक लोग पूरा सट गए, उनका मन पूरा सट गया है, पूरा हर कैथलिक पूरा पागल का जैसा हो गया है। जो यीशु मसीह ने सच बोला, मैं रास्ता बोला, मेरा पीछे आओ बोला, जो मैंने किया उससे बड़ा काम, बड़ा चमत्कार हम लोग करेंगे करके यीशु मसीह ने बोला, कैथलिक लोग करेंगे करके, फिर भी कैथलिक लोग डर के मारे जी रहे हैं। कोई बोलेगा मैं बीमार है, मेरा प्रार्थना कर बोले तो भाग के निकल जाते हैं। वो लोगों से बाद में हम लोग बात भी नहीं करते, डर के, क्यों उनका बीमारी हमको ना लगे करके। ये हालत हो गया कैथलिक का। और इस दुनिया में सिर्फ कैथलिक लोग ही है जो दूसरों का भला कर सकता है। दूसरा लोगों के हाथ में और विचार में, सोच में, प्रार्थना में कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह बोला, मैं ही रास्ता है, मैं ही जीवन है। तो जीवन कैथलिक के बाहर जीवन नहीं है, सिर्फ मूर्ति, मौत और दुष्ट आत्मा का जीवन है कैथलिक के बाहर। और एक कैथलिक कैसा ये जीवन पाएगा, कैसा ये अच्छा जीवन, सत्य जीवन जिएगा। मैं भी वैसा ही था। अभी सिर्फ मेरे को 6 महीना हो गया, मैं पवित्र बन गया। तो आप अगर मेरा वीडियो में ये देख रहा है तो पवित्र आत्मा आपको बोलता है कि आज अभी का अभी पवित्र हो जा। ये वीडियो खत्म होने के बाद मेरे डिस्क्रिप्शन में जा और 5-10 मिनट में पवित्र कैथलिक बन जा, नहीं तो शायद शैतान तेरे को जल्द से जल्द, आज नहीं तो कल, जिंदा मार देगा। बच जाए, जितना जल्दी हो सके खुद को बचा ले। तो ये मेरा वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कर। तू जो वीडियो देख रहा है वो पहला पवित्र हो जाए, चाहे तुम बच्चा हो या बुजुर्ग, बड़ा आदमी हो या कोई भी हो। दूसरों के पास, घर वालों के पास मत देना कि तियागो तेरी बात बोल रहा है। जिसको ये वीडियो मिलता है वो पहला पवित्र बन जाए, बाद में आपका पूरा परिवार बच जाएगा। ये मौत से, शैतान का आज से पूरा परिवार बच जाएगा। और ये काम यीशु मसीह ने इधर किया, जो हर कैथलिक करना मांगता है। और ये करने को भी यीशु मसीह ने नया करार में बोला कि आप लोग मेरे से बड़ा काम, बड़ा चमत्कार करेंगे, देख ले गूगल पे मार के। तो यीशु मसीह ने इधर क्या किया, दृष्टि थी खबरों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि
कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। तो यीशु मसीह को भी शायद मालूम नहीं था, और शायद जानबूझकर यीशु मसीह वो रास्ते से गया। कुछ भी हो जाए, हमको कैथोलिक को कितना भी संकट वाला आदमी, कितना भी परेशान वाला आदमी, कितना भी गिरा हुआ आदमी, जेल में भी नंबर 1 क्रिमिनल है, कोई भी हो जाए, कितना भी बड़ा टेररिस्ट है, कोई भी हो जाए, तो हमको कैथोलिक को वो मार्ग से जाके उसको बचाने का कुछ भी डर नहीं है। उसके पास जाके, और वो हमारा पास आ गया, मेरा वीडियो देख के मेरे पास आ गया, और कुछ भी हो गया तो हमको कुछ भी डरने का बात नहीं है। कितना भी खतरनाक आदमी हो जाए, उसको हम अ, उसको बचाएंगे परमेश्वर के नाम से, वो लाजिम बच जाएगा। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, ये परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने या यहाँ आया है? तो इधर अभी कौन बात कर रहा है? ये जो इंसान है, उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह से बात कर रहा है। उसने यीशु मसीह को पहचाना, बोला, ये परमेश्वर के पुत्र, ये परमेश्वर के पुत्र। क्योंकि ये जो शैतान है, ये यीशु मसीह के पास था स्वर्ग में, और उधर से ये शैतान को यीशु मसीह ने, बोले तो परमेश्वर ने इसको आग में फेंक दिया, और ये आग का जगह वो शैतान को बना दिया। स्वर्ग के बाहर, स्वर्ग से उल्टा जगह ये है। इधर सब परेशानी आग और कीड़ा काटते हैं। बाइबल पे लिखा है, गूगल में मार के देख, आग और कीड़ा नरक में। और ये लोग परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, पवित्र आत्मा को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोगों से गलती कैसी भी नहीं होएगी, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर के स्वर्गदूत थे, और ये स्वर्गदूत ने गलती किया और इसको आग में फेंक दिया। तो इधर हमको साफ साफ हमको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह है। पूरा बाइबल में हमको मिलता है, लेकिन कोई पागल लोग आएंगे, दुष्ट आत्मा वाले लोग हमारे पास आएंगे और बोलेंगे कि इधर बाइबल में दिखाओ मेरे को, मैं पूरा बाइबल पढ़ा है, मैंने बाइबल सीखा है, मेरे को बता दे। ये झूठे लोग आकर, ये लफंगे लोग आकर बोलेंगे, दिखा दे मेरे को बाइबल में यीशु मसीह ने किधर बोला मैं भगवान हूँ, मैं पुत्र हूँ परमेश्वर का। कहाँ लिखा है, दिखा दे। कितनी जगहों में लिखा है, माती में भी कितने जगहों पे लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इधर ही ये लोग अंधे हो जाते हैं और जानबूझकर बोलते हैं कि मैंने बाइबल पढ़ लिया, तो इधर इधर कैसा गलती हो गया, इधर क्यों नहीं पहुंचा तुम वो लोग। ये लोग साफ साफ झूठ बोलते हैं, हमको मालूम पड़ता है। इधर सीधा लिखा है परमेश्वर के पुत्र। तो ये झूठे लोगों का मुंह मत लगना, उनको बोलना कि तुम परमेश्वर को अपना पर आप यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मान ले, और सबको बख्श दे, और सबसे प्यार कर दे, और तेरे को जो चंगाई चाहिए वो कर दे। ये इसका अ, ये इसका एहसास है कि
परमेश्वर और यीशु मसीह एक है। यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये तेरे को मालूम पड़ेगा जब भी तुम पवित्र कैथोलिक बन जाएंगे तभी। नहीं तो ये लोग काम का हाथ से निकल गया हुआ है, इनको उनकी हालत पर छोड़ दे। आप अपना कार्य परमेश्वर का जैसा करते जाए। जो लोग आएंगे तुमको तकलीफ देने को, ये लोग झूठे लोग आएंगे, उनको उनका मुंह लगना बंद कर दे, उनको छोड़ दे। उसका कोई फायदा नहीं है। ये दुष्ट आत्माएं उनका जीना हराम कर दिया है, तो ये लोगों को तंग करने को घूमते हैं। इधर है दो जानों के जैसा, इधर से लोग गुजरने को भी डरते थे। तो हमको मालूम पड़ता कि यीशु मसीह उधर से जा रहा था और ये यीशु मसीह के पास आ गया करके इधर लिखा है। और आकर यीशु मसीह को बोला, परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है? अभी इनको जिंदा मारने का समय आया था। ये दोनों इंसान को जो दुष्ट आत्मा से भरकर इनका पूरा बेजा उड़ गया था, इनका जिंदगी खत्म हो गई थी, इनका इंसानियत खत्म हो गया था। ये जानवरों से बढ़कर जानवरों से जानवरों को जैसा ही ये हो गए थे। इनको कुछ समझ मन इनका नहीं चल रहा था, पूरा बंद हो गया था। ये शैतान ने उनको, ये दोनों को पूरा खत्म कर दिया था अंदर से। तो इनका मरने का वक्त आ गया था। और ये शैतान यीशु मसीह को बोल रहा, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है? अभी शैतान को सुख कभी लगता है कि सबको स्वर्ग में लेके जाए। इधर पागल कुत्ते का जैसा जिंदगी, इधर जिंदगी जीकर पागल कुत्ते का जैसा मौत देकर इनको शैतान को खुशी लगती है। तो शैतान परमेश्वर को बोल रहा, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है? तो ये शैतान खुश था कि ये दो जान और मेरे को मिल गया, इनका अभी जान मैं लेने ही वाला हूं और इनका समय मरने का अभी आया है। लेकिन इधर अचानक यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इधर पहुंच चुका। तो ये शैतान अभी डर गया कि शायद मालूम नहीं ये परमेश्वर का पुत्र अभी क्या करेगा। 30 उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चर रहा था। तो एक थोड़ा थोड़ा दूर सुअर, बहुत सुअर उधर अपना खाना खा रहे थे। दुष्ट आत्माओं ने उससे ये कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। तो अभी हमको बाइबल से मालूम पड़ता है कि जिधर रोशनी है उधर अंधेरा नहीं रुकता है। हमारा रोज जीवन में भी हम देखते हैं, जब भी अंधेरा होता है तो हम कमरे में
बिजली जलाते हैं। तो इधर बिजली आया बोले तो इधर परमेश्वर आया, तो शैतान और अंधेरे को इधर जगह नहीं है। तो इनको शैतान को मालूम पड़ गया कि अभी हमारा बैंड बज गया, अभी हमको ये इंसान को, जो इंसान परमेश्वर यीशु मसीह ने बनाया है, उनको अभी हम छोड़कर हमको जाना ही पड़ेगा। तो ये लोगों ने यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि शैतान से यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। तो इसको अभी जगह नहीं है। ये सब परमेश्वर के लोग, सब चेले लोग आए हैं परमेश्वर के साथ। तो अभी शैतानों को जगह नहीं है इंसानों के, ये दोनों आदमियों के अंदर। तो शैतान बोला अभी तो हम कहाँ नहीं जा सकते, तो हम जानवर के, सुअर के अंदर ही जाएंगे, क्योंकि इतना लोग मेरे पास, हमारे पास अभी नहीं है। तो हम अभी इधर सुअर के ऊपर हमको छोड़ दे। ये विनती किया परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास। ये दुष्ट आत्मानियों ने, दुष्ट आत्मा ऐसा कहकर यीशु मसीह को बोला। तो हमको मालूम है, इधर इससे हमको मालूम पड़ गया कि जो इंसान पवित्र होता है, पवित्र कैथोलिक जो इंसान कैथोलिक बन जाता है, कैथोलिक बुराई छोड़कर पवित्र कैथोलिक बन जाता है, वो इंसान के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। दुष्ट आत्मा मेरे अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं 6 महीने से पवित्र हो गया। दुष्ट आत्मा चेले के अंदर नहीं आ सकता है, जो परमेश्वर के साथ घूम रहे थे, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के साथ थे, यीशु मसीह के साथ थे। तो इनको सिर्फ अभी जानवर या सुअरों के अंदर जाना पड़ा। तो ये हमको अभी जानना जरूरी है कि अगर हम पवित्र कैथोलिक न बनते तो हमारे अंदर जरूर दुष्ट आत्माएं हैं। हर कैथोलिक के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। कितने हैं? गूगल के मार के देख लो, कितने दुष्ट आत्मा परमेश्वर ने भगाया है। गूगल पे मार के देख लो, तो उनसे 10 गुना तक अभी इस दुनिया में, एक ये कंप्यूटर का दुनिया में, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में, ये इतनी तरक्की हुई दुनिया में कितने भूत एक इंसान के अंदर रहेगा, एक बच्चे के अंदर रहेगा, देख ले। तो अभी हमको सिर्फ एक ही रास्ता है, ये शैतान से निपटने का, ये शैतान को हराने का, शैतान को भगाने का। शैतान हमारे पास भी नहीं आएगा, लिखा है, मार के देख ले गूगल पे। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे दुष्ट आत्मा से कहा, आत्माओं से कहा, दुष्ट। यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ। वे निकलकर सुअरों में पेट गया, और देखो सारा झुंड खड़ाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा।
तो ये शक्ति, ये बल हमको यीशु मसीह ने दिया और हमको ये प्राप्त हो जाएगा। यीशु मसीह का जैसा हम भी करेंगे जब भी हम यीशु मसीह के जैसे बन जाएंगे। दूसरा तरीका नहीं है। लोग ये जो टॉम डिक एंड हैरी है, ये जो लोग बोलते हैं मैं प्रचार करता हूँ, मैं ब्रदर हूँ, मैं प्रीचर हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं सिस्टर हूँ, ये सब लोग कैथलिक लोग हैं। सब सब धोखेबाज लोग हैं, नालायक लोग हैं। ये सब दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोग हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके मेरा वीडियो वायरल कर दे ताकि सब कैथलिक बच जाए ये शैतान की जल्द से जल्द मौत देने से। शैतान जल्द से जल्द कैथलिक को मार रहा है और इनसे बचने के लिए एक ही तरीका है, ये इसको शैतान को भगाने का। यीशु मसीह ने उनसे कहा जाओ जाओ, सिर्फ क्या बोला? जाओ बस। शैतान वही समय वे निकलकर बस एक शब्द काफी है पवित्र कैथलिक का शैतान को, बीमारी को, लाचारी को, बुरी आदतों को, शराब को, कुछ भी गंदी चीजों को एक शब्द काफी है, जाओ। बीमारी को बोल जाओ यीशु के नाम से मेरे को छोड़ के। और ये कभी होएगा जब भी तुम पवित्र बन जाएंगे, तभी। तो हर कैथलिक को अभी कुछ भी सोचने का, किधर भी भागने का, कितना भी प्रार्थना, मारियम का प्रार्थना, सातों का प्रार्थना, क्रूज का प्रार्थना, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। एक सादा शब्द काफी है, जाओ। यीशु मसीह ने इधर कुछ प्रार्थना नहीं किया शैतान को भगाने को, दुष्ट आत्माओं को भगाने को नहीं किया प्रार्थना, किधर भी लिखा नहीं इधर, सिर्फ बोला जाओ। आम लोग, कैथलिक लोग इतना गिरे हुए हैं अभी कि आम लोग दूसरों का पैर पकड़ के हमको प्रार्थना करो, हमारे ऊपर प्रार्थना करो, मेरे ऊपर हाथ रखो। किसको बोल रहे? शैतान को। ये जो ब्रदर प्रीचर जो है, ये कौन बोलते हैं, पास्टर सिस्टर करके, सब शैतान लोग हैं। इनसे कुछ भी अच्छाई नहीं होती है। ये कुछ भी बीमारी टिक नहीं कर सकता है। ये बीमारी को जाओ करके नहीं बोल सकते हैं। ये बोलेंगे जब भी परमेश्वर चाहता है तभी परमेश्वर निकाल देगा। मैं प्रार्थना करेगा, तुम प्रार्थना करो, तुम पैसा मेरे को दे, मैं दूसरों को खाना देगा, ये करेगा वो करेगा। इधर यीशु मसीह ने कुछ भी ऐसा लफड़े का चीज किया नहीं। इधर सिर्फ दुष्ट आत्मा से सीधा बोला जाओ। तुम लोगों को जिंदा मार के, लोगों को तंग करके, लोगों का घर चोरी चोरी करके, लोगों का खानदान बिगाड़ के कुछ फायदा नहीं है। तुम इंसान को कितना भी सताओ, कुछ आपको फायदा नहीं है। सिर्फ ये जो दुष्ट आत्मा है आपके अंदर, वो आपको ये सब करने को, वो आपको सता रहा है और उसके वजह से आप दूसरों को सता रहा है। जैसा एक पागल कुत्ता सबको काटता है, जैसा ये दुष्ट आत्माओं है, दुष्ट आत्मा लोग है, दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग है, पागल कुत्ते की जैसे जीते हैं। दूसरों के ऊपर
जाना चाहते हैं, दूसरों का आ, दूसरों को पीछे डालकर आपन आगे निकलने को सोच रहे हैं, ये सब दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोगों का कार्य है। और ये सब कैथलिक के पास भी यही कारनामे होते हैं। हमारे बच्चे दूसरों से बड़े हो जाए, दूसरों से होशियार हो जाए, दूसरों को पीछे डाले, कैसा भी करके, किधर से पैसा इकट्ठा करके, चोरी करके, शराब बेच के, ड्रग्स बेच के, काम पे लफड़े करके, ये सब कारनामे करके हम लोग ऊपर चढ़ना चाहते हैं। ये दुष्ट आत्माओं उनके अंदर है, इसलिए कैथलिक के अंदर है करके। तो इससे बचने का एक ही रास्ता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बच जाए, उसमें ही आपकी भलाई है। आपको अच्छे दिन कोई भी नहीं दे सकता। किसी के भरोसे पर, किसी के शब्द पर अच्छे दिन देगा करके उसके ऊपर तुम मत अटक के रहो। सिर्फ एक ही काम करो, अभी का अभी पवित्र बन जाओ। ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें कुछ वक्त नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। आलातुल तुरंत आपका जिंदगी बच जाएगा। तेरा मौत कल होने वाला है और रात में नींद में होने वाला है, तो आप लाजिम अभी बच जाएगा। शैतान जितना जल्दी हो सके अपना इधर सांस बंद करेगा, तो सांस बंद होने से पहला बस सब छोड़ दे और पवित्र हो जा। एक ही मेरा विनती है और आपसे प्रार्थना है, बस परमेश्वर ने भी यही बोला, गूगल में टाइप करके देख ले, अच्छाई चुन ले। बुराई भी दुनिया में है, अच्छाई भी दुनिया में है, सिर्फ अच्छाई चुन ले। दोनों चुनने का आपका हाथ में है। परमेश्वर भी आपको बोल रहा अच्छाई चुन ले, और ये सिर्फ यीशु मसीह को पाएगा, यीशु मसीह का जैसा बन जाएगा, कार्य करेगा, तभी आपको अच्छाई प्राप्त हो जाएगी। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता, आमीन। अभी हम इधर बंद करेंगे, कल हम लोग चालू करेंगे, इधर से आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं आपसे, ये यूट्यूब लाइव पे इंसान है उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग आगे सुनेंगे देखेंगे उनको और उनका पूरा परिवार को कोविड बीमारी से बचा कर रख। सब कामा इनका करके दे, सब बीमारियां इनका दूर करके टिक करके इनको चंगाई दे। जो लोग धंधा कर रहा है उनका धंधा बढ़ा, जो लोग नौकरी कर रहा है उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, और जो बेकार लोग हैं घर पे नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको बड़ी कंपनी में बड़ी पगार की नौकरी दे। और जो लोग नौकरी से बेटा कर रखा है कोविड बीमारी की वजह से, उनको वापस उनका काम चालू करके पगार बढ़ा के, नौकरी बढ़ा के उनको वापस काम पे उनको चढ़ा दे। और कोई समस्या हाल कुछ भी मुश्किलें ये लोगों को ज़िंदगी में आ रही है और चल रहा है, इनका ज़िंदगी में कठिन समस्याएं चल रही है, सब इनका दुख, ये मुश्किलें कठिनाइयाँ सब दूर करके इनको हर जगह में इनको चंगाई दे। और ये सब चंगाई देखने के बाद, ये चमत्कार सब देखने के बाद इनको पवित्र होने को भी आपका कृपया, आपका प्यार उनके ऊपर रख दे। आमीन।